वर्षों पहले की बात है। अमावस्या की काली रात थी। श्मशान की ओर जाने वाला रास्ता सुनसान और डरावना था। काले बादल गरज रहे थे और हर दिशा से केवल मृत्यु की गंध आ रही थी। इसी मार्ग पर राजा विक्रमादित्य एक बार फिर बेताल को लाने के लिए चल पड़े। श्मशान के मध्य पीपल के वृक्ष पर उल्टा लटका बेताल उनका इंतजार कर रहा था। विक्रम ने उसे कंधे पर डाला और तभी बेताल अपने कुटिल स्वभाव में मुस्कराया। राजन, बेताल बोला, मैं तुम्हें एक भयानक कथा सुनाता हूँ, पिशाचिनी की दहलीज। यदि तुमने इस बार मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर चूर चूर कर दूंगा। राजा ने मौन स्वीकृति दी और बेताल ने कहानी शुरू की। राजस्थान की सीमा से लगे एक छोटे से गांव कुरवा में लोग शांतिपूर्वक रहते थे, लेकिन हर वर्ष एक अनहोनी घटती थी। गांव की एक नवविवाहिता स्त्री अमावस्या की रात को रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती थी। कभी किसी ने शव नहीं देखा, कभी किसी ने चीखें नहीं सुनी, लेकिन वह औरत मानो हवा में विलीन हो जाती। गांव वालों का मानना था कि यह सब पिशाचिनी का काम है। बुजुर्गों की कहानियां कहती थीं कि बहुत पहले एक विधवा स्त्री को इस गांव से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वह तांत्रिक साधना करती थी। लोगों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। जलते हुए उसकी चीखें पहाड़ों में गूंज उठीं। मैं लौटूंगी, हर साल एक दुल्हन मेरी हो जाएगी। और तब से हर साल अमावस्या की रात को एक दुल्हन गायब होने लगी। वर्षों बाद उसी गांव में एक बहादुर युवक अर्जुन ने जन्म लिया। वह पढ़ा लिखा और साहसी था। जब उसकी शादी संध्या से हुई तो उसने गांव के इस अभिशाप को तोड़ने का प्रण लिया। मैं इस मिथक को खत्म करूंगा, उसने घोषणा की। अर्जुन और संध्या विवाह के बाद उसी खंडहर के पास एक पुराना मकान लेकर रहने लगे, जहां पिशाचिनी की दहलीज कही जाती थी। वह हर रात पहरा देता, लेकिन पहले कुछ रातें सामान्य रहीं। फिर आई अमावस्या की रात। रात के तीसरे पहर संध्या अचानक नींद से उठी। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा निर्विकार। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने देखा और चुपचाप पीछा किया। संध्या जंगल के भीतर बने एक पुराने खंडहर की ओर जा रही थी। वहां एक टूटी चौखट थी, पिशाचिनी की दहलीज। जैसे ही संध्या ने वहां कदम रखा, पूरा वातावरण बदल गया। चारों ओर काले धुएं का गुबार फैल गया और एक भयंकर स्त्री आकृति प्रकट हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा जला हुआ और आंखों से खून बह रहा था। यह वही स्त्री थी, पिशाचिनी। वह बोली, अब यह दुल्हन मेरी है, जैसे हर साल होती आई है। अर्जुन चीखा, नहीं, मैं तुम्हें उसे नहीं लेने दूंगा। लेकिन तब तक संध्या बेहोश होकर गिर चुकी थी। पिशाचिनी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, अगर तू अपनी पत्नी को बचाना चाहता है तो मुझे अपनी आत्मा दे दे। अर्जुन एक क्षण को रुका, फिर संध्या की ओर देखा और चुपचाप हामी भर दी। क्षण भर में पिशाचिनी गायब हो गई। संध्या होश में आ गई, लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, स्थिर, निर्जीव। उसकी आंखें खुली थीं पर आत्मा जा चुकी थी। सुबह गांव वालों ने अर्जुन को उसी हालत में खड़ा पाया। वह अब भी जिंदा था, पर बोलता नहीं था, चलता नहीं था। बस उसी दिशा में देख रहा था जहां उसकी आत्मा गई थी। संध्या पागल हो गई और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। इतना कहकर बेताल रुक गया और बोला, अब बताओ राजन, क्या अर्जुन ने मूर्खता की थी आत्मा सौंपकर, या उसने प्रेम के लिए बलिदान दिया? क्या पिशाचिनी का अस्तित्व वास्तव में था, या यह सब एक मनोवैज्ञानिक भ्रम था? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, बेताल, अर्जुन ने प्रेम में बलिदान दिया। वह मूर्ख नहीं था, बल्कि नायक था। उस आत्मा ने खुद को न्योछावर किया अपने प्रिय के लिए। पिशाचिनी का अस्तित्व था,
वह समाज की गलती का परिणाम थी। उसे जलाया गया, प्रताड़ित किया गया और वह एक अभिशाप बन गई। यह केवल डर नहीं, उस अन्याय की पुनरावृत्ति थी। बेताल ठहाका मारकर हंसा। बिल्कुल सही उत्तर, राजन। लेकिन अब मैं फिर उड़ चला। यह कहकर बेताल फिर हवा में विलीन हो गया और पीपल के पेड़ पर जा लटका।